तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, डाटाबेस एंड एसक्यूएल। क्या देखने जा रहे हैं, डेटाबेस एंड एसक्यूएल, डाटाबेस एंड एसक्यूएल। जिसमें हम लोग पहला क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे डाटाबेस। क्या डाटाबेस, देन तो क्या देखेंगे हम लोग, डेटाबेस क्या देखेंगे, डेटाबेस देखेंगे। तो डेटाबेस किसे कहते हैं, देन डेटाबेस किसे कहते हैं, तो डेटाबेस किसे कहते हैं, डेटाबेस द कलेक्शन ऑफ, क्या द कलेक्शन ऑफ डेटा, द कलेक्शन ऑफ, क्या द कलेक्शन ऑफ, क्या इंटरप्रेटेड, क्या कलेक्शन ऑफ इंटरप्रेटेड डेटा एंड रिकॉर्डेड डेटा। क्या किसे कहते हैं हम लोग, डेटाबेस किसे कहते हैं, द कलेक्शन मतलब द समूह, क्या समूह किसका, व्याख्या किए गए डेटा, क्या व्याख्या किए गए डेटा का समूह या तो रिकॉर्ड किए गए डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग, डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिख के समझते हैं कि डेटाबेस किसे कहते हैं। देन व्हाट इज द डेटाबेस, देन द कलेक्शन ऑफ interpreted data, the collection of interpreted data and interpreted data and recorded data is known as database system। तो डेटाबेस सिस्टम किसे कहते हैं, क्या बोल रहा है, द कलेक्शन मतलब क्या हो गया, समूह ऑफ इंटरप्रेटेड मतलब क्या हो गया, व्याख्या डेटा, क्या व्याख्या किए गए समूह, क्या व्याख्या किए गए डेटा एंड रिकॉर्डेड डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। तो डेटाबेस किसे बोलेंगे, डेटाबेस हम लोग उसे कहेंगे जो क्या होता है, जो रिकॉर्डेड हो या तो इंटरप्रेटेड हो या तो कम्प्लीटली व्याख्या किया गया हो। क्या व्याख्या किया गया, समूह का व्याख्या किया गया, एक समूह है। जैसे ये क्या हो गया, एक लिस्ट हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का, एक लिस्ट हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का, एक लिस्ट हो गया। इसमें क्या दिया गया है, इसमें कुछ लिखा है, इसमें क्या कुछ लिखा है, जिसमें डेटा क्या लिखा गया, इसमें पूरी तरह से अच्छे से और क्या कर रहा है कि इंटरप्रेटेड कलेक्शन, इसमें क्या है यार, बहुत सारे क्या लिखा है, शब्द लिखे गए। तो वो क्या हो गया, जो शब्द लिखे गए वो क्या हो गया हम लोग का, कलेक्शन हो गया। क्या हो गया, शब्द क्या हो गया हम लोग का, कलेक्शन। और वे इंटरप्रेटेड डेटा मतलब क्या हो गया, व्याख्या किया गया डेटा। जैसे क्या हो गया कि इंट इज ए कीवर्ड, इंट क्या है हम लोग का, कीवर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, व्याख्या किया गया कि इंट क्या है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे क्या कहेंगे हम लोग, इंटरप्रेटेड कहेंगे। और डेटा मतलब क्या हो गया, डेटा जो इसमें हम लोग का लिखा गया वो क्या हो गया हम लोग का, डेटा। रिकॉर्डेड मतलब भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, व्याख्या किया या तो संग्रह किया गया डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा बेस बोलते हैं। तो डेटाबेस किसे बोलेंगे, डेटाबेस हम लोग उसे बोलेंगे कलेक्शन ऑफ इंटरप्रेटेड, क्या कलेक्शन ऑफ इंटरप्रेटेड डेटा या तो रिकॉर्डेड डेटा इज नोन एज डेटाबेस। तो ये क्या हो गया हम लोग का, डेटाबेस। चलिए हम लोग देखते हैं डेटाबेस किसे कहते हैं और क्या आता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज एन organized collection of data स्टोर। इस यह भी क्या हो सकता है, यह भी हो गया हम लोग का डेटाबेस। डेटाबेस क्या बोल रहा है कि
स्टोर डेटा मतलब जमा किया डेटा, कलेक्शन ऑफ जमा किए गए डेटा मतलब क्या बोल रहा है, संग्रह, किसका, जमा किए डेटा का संग्रह या तो संगठन, एक संगठन को क्या बोलते हैं हम लोग, डेटाबेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोले डेटा इज नोन एज डेटाबेस, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेटाबेस। क्या बोलते हैं, डेटाबेस। तो डेटाबेस किसे कहते हैं, तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ इंटरप्रेटेड डेटा। क्या, कलेक्शन ऑफ इंटरप्रेटेड डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेटेड डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग, डेटाबेस बोलते हैं। और दूसरा क्या बोल रहा है कि, दूसरा बोल रहा है डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज मतलब संगठित मतलब एकजुट, कलेक्शन मतलब क्या हो गया, संग्रह, डेटा स्टोर, एक साथ डेटा के स्टोर किए गए को क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का, डेटाबेस हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। क्या देखते हैं, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस का क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, एडवांटेज देखने जा रहे हैं। देन इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका विशेषता क्या होता है, देन देयर आर मेनी different types advantage of data types database। क्या बोल रहा है कि, क्या देखने जा रहे थे हम लोग, डेटा एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। तो क्या बोल रहा है कि देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के बहुत सारे विशेषताएं, बहुत सारे गुण है। क्या, बहुत सारे अच्छे गुण है। एडवांटेज मतलब क्या हो गया, अच्छे गुण है। जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, रिमूव, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, रिमूव डेटा कहने का क्या था, डेटा रिडंडेंसी। क्या, डेटा की पढ़ने की क्षमता, डाटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी। क्या, रिमूव डेटा। दूसरा क्या है, इजी टू सर्च। क्या, सर्च करने में आसानी, इजी टू सर्च, ढूंढने में क्या होता है, आसानी होता है। नंबर थर्ड में क्या आता है हम लोग का, क्या आता है, सिक्योर डेटा। नंबर थर्ड में क्या आता है हम लोग का, सिक्योर डेटा। और नंबर फोर्थ में क्या आता है हम लोग का, क्या हो गया, सिक्योर डेटा। उसके बाद क्या आता है हम लोग का, स्टैंडर्ड डेटा। क्या था, स्टैंडर्ड डेटा। उसके बाद नंबर 5 में क्या आता है हम लोग का, नंबर 5 में आता है हम लोग का करंट डेटा ETC। ये क्या हो गया हम लोग का, एडवांटेज हो गया किसका, डेटाबेस का। डेटाबेस का एडवांटेज करने का क्या अर्थ है कि डेटा रिडंडेंसी, क्या उसका काम करने या रिमूवल क्षमता क्या होता है, बढ़िया रहता है। इजी टू सर्च करने में आसानी होता है। सिक्योर डेटा, और उसमें क्या रहता है, सिक्योर रहता है, डेटा सुरक्षित रहता है। स्टैंडर्ड रहता है, कुछ विशेष प्रकार के डेटा रहता है। करंट डेटा मतलब तुरंत के डेटा रहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे, ये क्या हो गया हम लोग का, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। क्या हो गया, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। क्या हो गया, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस। क्या, डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस।
जिसमें क्या है, जिसमें हम लोग का है, जिसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस। डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस। देन डिसएडवांटेज क्या होता है, डेटा के अवगुण क्या होते हैं, डेटाबेस के अवगुण क्या होते हैं तो इसके अवगुण क्या होते हैं, देन देयर आर many different types of disadvantage of data types। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, डिसएडवांटेज ऑफ डेटा टाइप। तो डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके अवगुण क्या क्या होते हैं, तो क्या बोल रहा है कि बहुत सारे इसके अवगुण होते हैं, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, जिसमें हम लोग का पहला आता है, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, जिसमें हम लोग का पहला आता है हाई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। उसके बाद क्या आता है, दूसरा में आता है यूजर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग। काम करने के लिए क्या चाहिए, यूजर का। नंबर थर्ड में क्या आता है, नंबर थर्ड में आता है हम लोग का हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट करने का क्या अर्थ है, हाई कॉस्ट करने का एक्स्ट्रा हार्ड वर्कर। उसके बाद क्या आता है, नंबर थर्ड में क्या होता है कि हार्ड डिस्क डैमेज। और क्या करता है, हार्ड डिस्क को डैमेज करता है, हार्ड डिस्क डैमेज। उसके बाद क्या आता है, नंबर 5 में क्या आता है, कंप्यूटर वर्क स्लो। तो ये क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया, इसका अवगुण हो गया। इसका अवगुण क्या है, हाई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। या क्या करता है, ज़्यादा सिक्योरिटी को क्या करता है, रिक्वायर करता है, ज़्यादा मांग करता है, यूजर को मांग करता है, किसके लिए, वर्किंग के लिए क्या यूजर मांगता है। और हाई कॉस्ट लेता है किसके लिए, हार्ड वर्कर के लिए, क्या एक्स्ट्रा हार्ड वर्कर के लिए क्या लेता है, हाई कॉस्ट लेता है। और हार्ड डिस्क क्या करता है, डैमेज करता है, और क्या करता है, कंप्यूटर स्लो करता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का डिसएडवांटेज ऑफ डेटा बेस। क्या हो गया, डिसएडवांटेज ऑफ डेटा बेस।